हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज चैप्टर 6 में आता है। 10th का मैथमेटिक्स जो कि हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे। इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले हम लोग जानते हैं रोड मैप। रोड मैप में हम लोग क्या जानेंगे? पहला चीज तो जानेंगे कि ये प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछले साल, यानी क्वेश्चन बैंक में कितना क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इससे, कितना शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, कितना लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन 10th क्लास के मैथ में इससे पूछा जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली हम इसमें एग्जाम्पल बिहार बोर्ड का लेंगे। और दूसरा दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा पॉइंट है कि हम लोग कैसे कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे त्रिभुज के सारे टॉपिक को, कैसे कवर करेंगे। ठीक है, यानी स्ट्रेटेजी क्या होगा हम लोग का। स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी क्या होगा, पहला देखते हैं। पहले पी वाई क्यू, आइए देखते हैं कि पी वाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितना इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। हम सारा डेटा रखे हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक 2025 का हम रेफरेंस ले रहे हैं बिहार बोर्ड का, BOARD बोर्ड। पहला पहला तो क्या होता है, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसको बोलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इससे देखिए, इससे केवल 3 क्वेश्चन ही आए हैं। दूसरा में होता है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय प्रश्न इसको बोलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सॉरी ऊपर वाला को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ। इससे आए हैं टोटल 6 क्वेश्चन। देखिए, शॉर्ट से 6 क्वेश्चन आए हैं, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन तो 6 नंबर का पूछा गया है। तीसरा दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने पूछे गए हैं, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं? 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी देखिए, ये तीनों जो एग्जाम्पल लिए हैं 2025 का ही लिए हैं, यानी 2025 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है, ये क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। लघु उत्तरीय 2 नंबर का होता है ये क्वेश्चन। और दीर्घ उत्तरीय कितना का होता है, 5 नंबर का होता है। तो इससे ध्यान दीजिएगा, तो ये 3 आ गया, ये 12 आ गया, ये 5 आ गया, टोटल हो गया 12 3 15 5 20, यानी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप बना सकते हैं केवल त्रिभुज पढ़ के। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज से केवल 20 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी पूछे गए हैं। इसको आप 18 से लेकर के 25 तक का रेंज ले सकते हैं। 18 से लेकर 25 नंबर तक का क्वेश्चन इससे आपको पूछा जा सकता है त्रिभुज से। तो त्रिभुज इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। आइए अब इसका बात कर लेते हैं, कैसे कवर करेंगे। दूसरा, कैसे हम लोग कवर करेंगे पूरा टॉपिक को, कैसे कवर करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डिफिकल्टी लेवल पे, यानी कठिनाई का स्तर। ये जो त्रिभुज चैप्टर है, ये हार्ड होता है। ये हार्ड में आता है, यानी बहुत कठिन है। मीडियम भी नहीं है, इजी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं हम क्या, ज्योमेट्री, यानी ज्यामिति हिंदी में। ज्यामिति टफ माना जाता है जनरली। ये और ये ज्यामिति का ही पार्ट है। और बेसिकली ज्यामिति जो है 9th में पढ़ना है, बहुत ही डिटेल में, डिटेल्स में पढ़ना है 9th में, जिसमें आप जानते हैं कि सर्वांशम क्या होता है।
सर्वांगसम बहुत, यानी कोई त्रिभुज है, दो त्रिभुज दिया हुआ है, सर्वांगसम कब होगा, इसके कंडीशन के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जानेंगे, क्योंकि कवर तो करना ही है। तो नाइन्थ में डिटेल में पढ़ना होता है। जो नाइन्थ नहीं पढ़े हुए रहते हैं ना, उनके लिए बहुत टफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि नाइन्थ का जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको हम यहाँ पे कवर कर लें, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। इसके बाद देखिए, ज्यामिति टफ क्यों हो जाता है, पहले ध्यान दीजिए। ज्यामिति इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रमेय होते हैं। प्रमेय यानी थ्योरम। तो प्रमुख एक ही तरीका होता है कि प्रमेय को आप अच्छा से समझें। सबसे पहले प्रमेय को अच्छा से समझें। जैसे आप प्रमेय को अच्छा से समझ लीजिएगा, इसमें मात्र आपके 5 प्रमेय ही हैं जो 10th में आपको पढ़ने हैं। 5 प्रमेय हैं त्रिभुज के अंदर। अब 5 प्रमेय जैसे पढ़ लीजिएगा, आपके लिए पूरा त्रिभुज बहुत ही आसान हो जाएगा। और जो 9th पढ़े हुए हैं, जो बेसिकली 9th पढ़े हुए हैं, इस 9th का ज्यामिति पढ़े हुए हैं, अच्छे से पढ़े हुए हैं, उनके लिए तो बहुत ही इजी होगा। उनके लिए क्या होगा, इजी होगा, या मीडियम कह सकते हैं। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए क्या होगा, ये हार्ड में होगा। तो मैं इस चीजों को ध्यान में देते हुए मैं क्या करूंगा, पहले 9th का कंसेप्ट कवर करूंगा और फिर 10th के कंसेप्ट पे हम लोग जाएंगे। यदि कोई बच्चा 9th का ज्यामिति न भी पढ़ा है तो हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। यदि 9th का कोई ज्यामिति न भी पढ़ा है तो उस बच्चा को भी किसी तरह का दिक्कत ना हो पढ़ने में, तो इजीली से समझ आएगा। बहुत ही आसानी से हम समझाएंगे, बहुत ही आसानी से, किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कहीं भी डाउट नहीं होगा। एकदम एक एक चीज को, एक एक थ्योरम को भी डिटेल में समझाया जाएगा और तरीका भी बताया जाएगा क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लेवल बता दिए। अब आइए, अब शुरू करते हैं कि ये कवर कैसे करेंगे। तो देखिए, जो एनसीईआरटी यानी जो बिहार बोर्ड का ऑब्वियसली है, यही सिलेबस है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अधिकांश इंडिया में एनसीईआरटी ही चलता है। तो देखिए, इसमें टोटल कितने प्रश्नावली हैं, ये प्रश्नावली हम ले लेते हैं इसको। टोटल 3 प्रश्नावली है। पहला प्रश्नावली है 6.1, दूसरा है 6.2, तीसरा है 6.3। देखिए, इसमें है 1 से लेकर के 3 तक क्वेश्चन होंगे, यानी 3 क्वेश्चन है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है और इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। तो कैसे कवर करेंगे, तो ध्यान दीजिए। लेक्चर 1 जो होगा, ये कंसेप्ट का लेक्चर होता है। हम अब तक बताते आए हैं कि लेक्चर 1 में हम लोग केवल कंसेप्ट पढ़ेंगे और इस कंसेप्ट में चाहे 6.1 प्रश्नावली हो, 6.2 प्रश्नावली हो, 6.3 प्रश्नावली हो और 9th का कंसेप्ट, 9th का बेसिक जो भी होगा कंसेप्ट, वो हम लोग कवर कर लेंगे। यानी लेक्चर 1 में ही हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे। या हो सकता है इसका हम 2 पार्ट बना दे, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो जाएगा तो। नहीं तो लेक्चर 1 में ही सब चीज़ कवर कर लिया जाएगा। जितना भी कंसेप्ट है आपका, जितना प्रमेय है, यानी प्रमेय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं। तो जितना भी थ्योरम है आपको इसी में बता दिया जाएगा, लेक्चर 1 में ही। अब लेक्चर 1 के बाद, जैसे ही लेक्चर 1 खत्म होगा, यानी आपका कंसेप्ट का वीडियो खत्म होगा, इसके बाद आ जाएगा लेक्चर 2। किसका, 6.1 का। लेक्चर 2 क्या होता है, एक एक क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 मानिए लेक्चर n है, तो क्या होगा, क्वेश्चन n हो जाएगा। यही तरीका है, n-1 हो जाएगा, यहाँ 2 है यहाँ 1 है। तो अब देखिए, अब 6.2 प्रश्नावली शुरू होगा। इसमें कितना क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है। तो क्या होगा, पहला लेक्चर में पहला क्वेश्चन, दूसरा लेक्चर में दूसरा क्वेश्चन, ऐसा ही 10वां लेक्चर में 10वां क्वेश्चन। फिर आएगा प्रश्नावली 6.3। क्या करेंगे, पहला लेक्चर में पहला क्वेश्चन, दूसरा लेक्चर में दूसरा क्वेश्चन, ऐसे ही लास्ट में क्या मिल जाएगा आपको, इसका 16वां क्वेश्चन, 16 नंबर लेक्चर में। तो इस तरह से हम
खत्म करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे, उसके सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे। कंसेप्ट को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वहां भी जो भी सारे कंसेप्ट यूज होंगे उसको हम डिटेल में आपको बताएंगे कि किसी तरह का आपको डाउट ना हो। कोई बच्चा बीच में आके भी कोई क्वेश्चन पढ़ना चाहे, मानिए क्वेश्चन 2 देखना चाह रहा है 6.3 का, तो आराम से आकर देख सकता है, उसको सारा चीज समझ में आएगा। ऐसे कंसेप्ट देखना चाहेगा तो मुझे लगता है इसका कंसेप्ट का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, तो 1 आवर देखने में ज्यादा कोई दिक्कत तो है नहीं। 1 आवर कंसेप्ट देख लीजिए, बाकी सब क्वेश्चन आप बनाते रहिए, जहां डाउट हो रहा है क्वेश्चन आके देख लीजिए, समझ लीजिए। या ज्यामिति के क्वेश्चन को जनरली, जो भी ज्यामिति है, ज्यामिति को के क्वेश्चन को जनरली क्या किया जाता है कि एक बार तो खुद अपने अप्रोच से बना लीजिए, उसके बाद एक बार जैसे मैं पढ़ाया हूँ उस अप्रोच को देखिए। ज्यादातर ज्यामिति को मल्टीपल अटेम्प्ट यानी मल्टीपल मेथड से बनाया जा सकता है। मल्टीपल मेथड से आप ज्यामिति के क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि ज्यामिति कंसेप्चुअल पूरा चैप्टर होता है, इसमें और कुछ नहीं होता है। हो सकता है फिगर देख के आप 1 मिनट में मालूम चल जाए कि इसका आंसर क्या होगा, 30 सेकंड में मालूम चल जाएगा बस, लेकिन आपको उसको राइटिंग में पूरा डिटेल में लिखना है, क्योंकि आपको तो मार्क्स चाहिए 10th के लिए। तो ज्यामिति यदि आप तैयारी करते हैं, किसी बोर्ड का भी मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, जैसे खासकर ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम होते हैं, जो जनरल कंपटीशन का, उसमें ज्यामिति आता है। ज्यामिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज्यामिति 10th तक ही जनरली इसमें, मतलब जब साइंस लीजिएगा तो 11th 12th में ज्यामिति आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत बेसिक मिलेगा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। तो 10th तक का ज्यामिति ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 10th तक का ज्यामिति आपका एकदम क्लियर है तो समझ जाइए कि आप ग्रेजुएशन लेवल का जो भी एग्जाम होते हैं, ग्रेड बी का या ग्रेड सी का जो भी जॉब होता है, उसमें आप इजीली मार्क्स स्कोर कर पाइएगा। तो यह इतना इम्पोर्टेंट है, समझ जाइए। अब देखिए, तो इसका ज्यामिति का यानी त्रिभुज का, ज्यामिति में क्या, त्रिभुज का एक प्लेलिस्ट बनाया जाएगा, उसमें सारे वीडियो को एकदम सीरियल वाइज से रखा जाएगा, सारे वीडियो को, सारे प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन को, एक एक कंसेप्ट को रखा जाएगा। आप वहां से जाइए और लगातार एक एक वीडियो को देखते जाइए, अपना कंसेप्ट क्लियर करते जाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। ये रहा रोड मैप यानी ऐसे हम लोग कवर करने वाले हैं सारे चैप्टर को। पहले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे 9th और 10th का, रिकैप कर देते हैं। 9th और 10th का जो कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, एक एक पॉइंट को जीरो लेवल से। जो कभी ज्यामिति 9th में ना भी पढ़ा होगा उसके लिए भी आसान होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली का जो भी क्वेश्चन है, यानी एक्सरसाइज बोलते हैं प्रश्नावली को, प्रश्नावली का जो भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो प्रश्नावली 6.1 हो, 6.2 हो, 6.3 हो, एक एक क्वेश्चन को लगातार सोल्व किया जाएगा और सबको अपलोड किया जाएगा। एक वीडियो में एक क्वेश्चन रहेगा, पर वीडियो कितना रहेगा क्वेश्चन, एक वीडियो पर वीडियो, यानी एक वीडियो में एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं कंसेप्ट, यानी त्रिभुज का कंसेप्ट पढ़ेंगे। आइए कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो त्रिभुज का कंसेप्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, समरूप। समरूप क्या होता है, समरूप आकृतियां क्या होती है, सर्वांशम क्या होता है, इसके बाद जानेंगे समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या, प्रमेय। प्रमेय यानी थ्योरम, त्रिभुज के लिए, त्रिभुज के समरूपता के लिए, त्रिभुज के समरूपता के लिए क्या प्रमेय पढ़ेंगे हम लोग। प्रमेय जैसे ही खत्म होगा, सारे क्वेश्चन लगभग प्रमेय पे ही बनेंगे। प्रमेय खत्म होते ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे प्रश्नावली। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।